हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम करण और आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप यदि कंप्यूटर या लैपटॉप के न्यू यूज़र हो या फिर आपने हाल ही में कंप्यूटर या लैपटॉप लिया है जिसकी आप परफॉर्मेंस से लेकर आप बहुत दुखी हो, तो आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो सेटिंग ऐसी लाया हूँ जिससे आप अपने कंप्यूटर को लैग और हैंग होने से बचा सकते हैं। आपके सामने बहुत छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती होती है, जैसे कोई अनवांटेड एप्लीकेशन स्टार्टेड हो जाती है या फिर कोई अन्य प्रकार से। तो मैं उसके लिए आपके लिए 5 ऐसी हैवी और डिफ़ॉल्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो पहली ट्रिक्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक्स होगी हमारी टेम्परेरी फाइल। तो सबसे पहले आपको क्या दबाना है, अपने कीपैड में Windows+R जिससे ये आइकन आ जाएगा। फिर वहाँ आपको TEMP दबाकर ओके कर देना है, जिससे आपके सामने बहुत ही ऐसी हाइडन ऐप दिखाई देगी जिसे आपने कभी देखा ही नहीं होगा। और ये अनगिनत है, गिनत तो है लेकिन आप इसे गिन भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको इनको डिलीट करना है। तो क्या करोगे, Ctrl+A फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। आप इन्हें सिंपली डिलीट कर देते हो। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ तो ये हमारे सामने डिलीट हो रही है। तो फ्रेंड, आप तो मुझे पक्का यकीन है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से बहुत दुखी होगी। मैं भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से दुखी हूँ क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद आपका कंप्यूटर और लैपटॉप हैंग बिल्कुल ही नहीं होगा, ये 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये हमारे डिलीट हो जितने हम दूसरी जो ट्रिक है, इसी के अंदर दूसरी ट्रिक है वो कर लेते हैं। फिर से आपको Windows+R दबाना है। फिर वहाँ आपको %temp% लिखना है, मैं जैसे लिख रहा हूँ। फिर आपको ओके कर देना है, जिससे आपके सामने फिर से ऐसी की ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी। फिर आपको इन्हें भी वैसे ही डिलीट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले Ctrl+ में क्या दबाऊंगा, A दबा देता हूँ, Ctrl+A। और फिर आपको सिंपली मैं पहले ये रिप्लेस Ctrl+A फिर आपको डिलीट कर देना है राइट क्लिक करके, जिससे ये फाइल भी सारी डिलीट हो जाएगी। उसी के साथ ये भी टेम्परेरी फाइल के अंदर होती है जो हमारे CPU को या रैम को कम कर देती है। इससे कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो चलने लगता है। मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ इसलिए मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप में, और इसी में तीसरा स्टेप है Windows+R दबाना है। फिर वहाँ आपको परफेक्ट दबाना है, PREFECT दबाना है और फिर ओके कर देना है, जिससे आपके सामने फिर से ऐसी ही कुछ टेम्परेरी फाइल आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने सिंपली ओके कर दिया है। तो अब आपको यह परमिशन मांग रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने पर आपको ऐसी बहुत सारी फिर से टेम्परेरी फाइल दिखाई देगी। इन्हें भी आपको क्या करना है कि डिलीट कर देना है। आपको इन्हें भी डिलीट करना है तो Ctrl+A, सभी को आपको ये शॉर्ट की है, Ctrl+A फिर राइट क्लिक करके डिलीट। आप कब स्वाइप करके इतने डिलीट हो गए, ये शॉर्ट की होगी। इससे आपकी सारी ये भी जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगी और आप मानोगे नहीं, आपका कंप्यूटर एकदम बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ चलेगा। तो ये हमारी पहली मेथड, ये हमारा कौन सा पहला मेथड था। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। इसमें क्या होता है कि आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो अनवांटेड जो एप्लीकेशन होती है जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, उसे रोकने के लिए ये दूसरा मेथड है। तो आपको Ctrl Alt और डिलीट साथ में दबाने, Ctrl+Alt+Delete, और फिर आपको वहाँ ये खुल जाएगा टास्क मैनेजर। फिर आपको सेटअप स्टार्टअप करना है। फिर वहाँ आपको जितनी भी जो अनवांटेड एप्लीकेशन है जो स्टार्टअप में आपके खुलती है वो आप डिसेबल यहाँ कर सकते हो। आप सिंपली किसी की जो फाइल है उसे क्लिक करके फिर आप डिसेबल कर सकते हो। चलते हैं तीसरे मेथड की ओर। तो तीसरा मेथड वेरी सिंपल है। आप क्या करते हो कि अपने कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी फाइल होती है वो आप रखने देते हो, उन्हें आप डिलीट नहीं कर पाते हो, और कुछ हाइड भी होती है। तो मैं आपको सिंपली उन्हें डिलीट करना बताता हूँ। आपको पहले माई कंप्यूटर में जाना है। फिर वहाँ आपको लुक डिस सी नाम की ये दिखाई देगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, राइट क्लिक करके फिर नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो अननेसेसरी डाटा पड़ा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। जो किसी काम का ही नहीं है वो डिलीट करने में हमारे क्या जाता है।
तो यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दो। ये हमारा डिलीट हो रहा है। ये होने के बाद आपको सामने ये आएगा, फिर आपको यहाँ भी क्लीन अप कर देना है, जिससे आपकी सभी जो फाइल्स अननेसेसरी होगी वो डिलीट क्लीन अप हो जाएगी। अब हम चलते हैं चौथे मेथड की ओर। तो चौथा मेथड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। इससे क्या होगा कि जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको जो सर्च बार है वहाँ आपको सिंपली जाना है। तो मैं जैसे कि जा रहा हूँ और वहाँ आपको कंट्रोल पैनल लिखना है। आपको ये तो ये सभी को ज्ञात ही होगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाना है आपको। वहाँ कुछ कंप्यूटर में अलग कंट्रोल पैनल है और इसमें लैपटॉप में अलग है। तो कंट्रोल पैनल में हम सिंपली गए, फिर आपको यहाँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी दिख रही है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। अब इसमें मैं गया और वहाँ आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये 3rd नंबर पे सिस्टम दिखाई दे रहा है। आपको इस पर जाना है, सिस्टम पर। मैं सिस्टम पर चला जाता हूँ और फिर आपको यहाँ एडवांस सेटिंग दिख रही है, इसमें जाना है। एडवांस सेटिंग में गया, फिर आपको ये पहली वाली जो सेटिंग दिखाई दे रही है, इसमें ये लिखा हुआ सेटिंग, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। इसमें जाने के बाद आपको वहाँ आपको जो आपका पॉइंट होगा वो लेक्स विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, इस पर क्लिक आपका पॉइंट होगा वो आपको इसमें सेकंड वाले पर ला लेना है। फिर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और फिर ओके कर लेने का है। ये हमारा चौथा मेथड भी पूरा हो गया। अब हम चलते 5वें मेथड की और वो भी बहुत ही आसान है। इसमें भी क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो इसमें सिंपली करना क्या है कि आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको वहाँ लिखना है डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस। क्या लिखना है? डीफ्रैगमेंट। आप इतना लिख लो, आपका सिंपली आपका वो डीफ्रैगमेंट आपके सामने आ जाएगा। जब ये आपके सामने आ जाए तब आपको सिंपली 2 क्लिक कर देना, फिर आपको ये खुल जाएगा। इसको खुलने के बाद आपको ये लाइन है, अंडरलाइन बोल देते हैं इसको, ये सी पर होनी चाहिए, आपके सी पर कर लो और फिर इसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम सिंपली ये ऑप्टिमाइज़ लिखा इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे ये हमारा प्रोसेसिंग होने लगेगा और ये हमारा ऑप्टिमाइज होने लगेगा। तो फ्रेंड, मेरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई, आपके सब्सक्राइब करने में आपका कोई नहीं जाएगा, तो हम जैसे छोटे यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब करो तो थैंक यू, और नहीं करो तो भी धन्यवाद भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।